हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, ठीक है। सो हमने क्या किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा हो गया था, ठीक है। तो आज हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि C4H10, ठीक है। C4H10 इक्वेशन दी हुई है, तो उसका हमें निकालना है, आपको DU निकालना है, ठीक है। तो सब DU निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले DU निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए DU होता है क्या है। सो देखो, DU इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। DU हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। DU का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2, वेयर C इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन्स एटम, H इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और X इज इक्वल टू एक्स हेलोजन को, X से किसको हम डिनोट करते हैं, हेलोजन को डिनोट करते हैं, तो X इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। सो अब देखो, अब इसका DU निकालना है C4H10 का। C4H10 का DU निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली हमें इसमें आइसोमेरिज्म निकालना है, तो आइसोमेरिज्म निकालने से पहले हम इसका DU देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको DU निकालना समझा रही हूँ, फिर उसके बाद इसका आइसोमेरिज्म निकालेंगे। देखो, तब इसका है C4H10 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन आइटम कितना है 4, तो इस वैल्यू पे आप DU डाल दीजिए, ठीक है। DU निकालना है हमें, तो DU की जगह पे आप उसका वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। ठीक, कार्बन कितना है आपके पास, कार्बन कितना है 4, तो 4 प्लस 1, ठीक है। 4 प्लस 1 हो गई हमारी। हाँ, अब लेना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 10, और इसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं +0, हेलोजन तो है ही नहीं ना, C4H10 है तो 0, अब प्लस नाइट्रोजन भी आपके पास नहीं है तो 0, ठीक है। अब बाई इसका टोटल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई कितनी हमारी 5 माइनस ये 10/2 इज इक्वल टू कितना होगा 5, मीन्स आपके पास यहाँ पे 0। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 आई। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बेसिकली मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जब हम डबल बॉन्ड इसका क्या करते हैं आइसोमेरिज्म निकालेंगे, तो हमने देखा कि इसके पास क्या बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसमें हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारी 0 आई, तो इसका डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा ये अल्केन बन गया, अल्केन फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये C4H10 मतलब ये होगा हमारा C4H10, ये किसका फॉर्मूला हो गई हमारी, ब्यूटेन, ठीक है। ये हमारे पास ब्यूटेन आई। अब ब्यूटेन का बना लो, पहला 1 2 3 4, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक तो ये आइसोमेरिज्म बने, इसका आइसोमर बनेगा। हाँ, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ आइसोमर, यहाँ पे लिखिए फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर, आइसोमर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले आ गई आपके पास कि क्या क्या बन सकता है इसका, एक है नॉर्मल सा, इसका स्ट्रक्चर बना लो, क्या होता है 1 2 3 4, CH3, यहाँ पे CH2, ये एक ब्यूटेन हुए। अब इसका स्ट्रक्चर आइसोमर बोल रहा है, तो इसका एक आइसोमर हमने बनाया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है, आइसोमर में अभी तक हमने पढ़ा तो स्ट्रक्चर ही पूछ रहा होगा ऑब्वियसली, मैंने ऊपर लिख दिया हुआ स्ट्रक्चर आइसोमर, तो इसके मतलब हम स्ट्रक्चर आइसोमर का ही आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो, एक ये बना, दूसरा आप क्या बना सकते हो, इसी में चेन आइसोमर, इसकी चेन में डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। 1 2 3 ये हटा दो, एक खत्म, तो ये वाला हटा दिए, तो ये वाला इस वाले को यहाँ पे लेके आओ, इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है ताकि मैं इसको ये कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल दिए, तो ये बन जाएगा 1 2 3 एंड 4, समझ आ गया आपको। तो ये क्या हो गई हमारी 2 मिथाइल, ये इसको अगर लिखोगे तो ये कैसा बन गया 1 CH3 CH3 एंड दिस इज CH3, मीन्स ये क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए, बस इसी तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट में क्या किया था, पूरा डिटेल करके बताया था, अब मैं इसको आपको डायरेक्ट बताऊंगी, ठीक है। देखो, अब है सबसे पहले क्या निकालना है, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे DU मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्वेश्चन नंबर ए देखो, ए निकालना मतलब C5H12 किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो पेंटेन को बोलते हैं, पेंटेन को C5H12 बोलते हैं, ठीक है। C5H12 हो गई हमारी पेंटेन, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 2 एंड CH3, ये हमारी एक नॉर्मल सी चेन होगी। अब इसका DU निकालो, तो DU निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे C+1, C कितना है हमारे पास 6, तो 6 + 1, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने DU का फॉर्मूला पीछे लिखवा रखा है, तो आप
इसी से देख के करोगे। चलिए आप भी कीजिए साथ साथ, फिर मुझे कमेंट में भी बताना आप। ये लाइव नहीं चल रहा है बट आप खुद से पहले करना। जब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तब वहाँ पे पॉज कर लो, फिर आप सॉल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अपना पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका क्या गलती है। ठीक है, चलो C+1, फिर उसके बाद h + x + n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए h कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिख लो h + x + -n / 2। मैं आपके लिए लिख रही हूँ सहूलियत के लिए। ठीक है, देखो अब है 6 + 1 7 हो जाएगी हमारी। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, माइनस, हाइड्रोजन हमारी है 12, तो 12 / प्लस हाइड्रोजन, ये हेलोजन कितना है 0, नाइट्रोजन कितना है 0, और टोटल / 2। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे, सॉरी ये 5 थी ना हमारी, मैंने वो ये गलती कर दिया, ये 5 है, तो 5 + 1 ये 6 हो जाएगी हमारी। ठीक है, 6, सो ये हो गई हमारी 6 - 6, 12 ये 0 0 कैंसिल, 12 / 2 = 6, तो 0। तो ये हमारी हो गई पेंटेन। पेंटेन का मतलब हो गया ये हमारा क्या हुआ, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड होता है कार्बन, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड होती है। सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, तो वही बोला जा रहा है। अनसैचुरेशन मतलब यहाँ पे 0 है, तो ये भी नॉर्मल आपका यही स्ट्रक्चर। अब इसका बना आइसोमेरिज्म बताना है, तो पहला आइसोमेरिज्म तो यही होगा। अब इसका कौन कौन से फॉर्म बना सकते हो, इसका आइसोमेरिज्म आप कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बनाइए चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए चेन आइसोमेरिज्म बनाते हैं। तो पहला 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पहला। अब दूसरा बनाइए 1 2 3 1 2 3 4 4 एंड ये हो गई। चलिए हाँ, अब एक और बन सकता है इसका 1 2 3, ये देखो एक ये बनेगी। चलिए समझ आ गया। अब क्या बन सकता है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, और ये हमारी थर्ड हो गई। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिए चेन, ये भी लिख लो साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चेन आइसोमेरिज्म, एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। ठीक है, एक दूसरे का चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो इसका टोटल नंबर कितना बना, इसका आंसर आ गई हमारी 3, इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारी 3 आई। अब देखिए, अब बनाना है हमें सेकेंड दिया हुआ C4H10, तो चलिए सेकेंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है C4H10, C4H10। ठीक है, अब देखो C4H10 मतलब इसका भी सेम सिंपल सा DU निकालेंगे। पहले DU = लिख लीजिए C + 1 - H + x - n / 2। चलिए हो गया। अब लिखो, अब चलिए बनाते हैं। तो ये आपका हो गया C की जगह पे कितना है, कार्बन 4 + 1, हाँ, माइनस हाइड्रोजन कितना 10 + हेलोजन 0 - नाइट्रोजन 0 / 2 = हो गई 5 माइनस। अब है 5 माइनस कितनी है आपकी, इज इट 8, और सॉरी यहाँ पर 10 था, मैंने फिर दोबारा से, तो इसी पीछे से देखने के बाद, क्योंकि हमारा दोबारा से वही, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा दोबारा से हमारा यही बन रहा है, C4H10 ही बन रहा है, और यहाँ पे C4H8 है। सो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, C4H8 है, ये 10 नहीं है, 8 है। ठीक है, चलो अब 8 है तो यहाँ पे 8 बना दो। 8 मीन्स ये हो गई हमारी 4, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई हमारी, 1। अब हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गई, मीन्स इसके पास एक पाई बॉन्ड होगा, मीन्स इसके पास एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए तो एक पाई बॉन्ड है, तो अब इसका आइसोमर बनाते हैं, आइसोमर्स। देखो इसका आइसोमर्स बनाते हैं। चलिए तो पहला है इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए कैसा है, ये क्या है, इसका नेम बताना है, इसका नेम क्या है, ब्यूटीन होगा ये इसका नेम। ठीक है, ब्यूटीन होगी। पोजीशन डिपेंड करता है, अभी हम इसका सीधे नेम है ब्यूटीन, बट अब पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो, उसकी जगह पे ब्यूट-1 या ब्यूट-2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखिए अल्कीन, मीन्स डायरेक्ट इसको आप एल्कीन भी लिख सकते हो। एल्कीन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n, यही होती है एल्कीन की फॉर्मूला, तो वहीं पे दिया हुआ है। चलिए हो गया। अब लिखो पहला है 1 2 3 4, 4 हो गए। हाँ, अब एक बॉन्ड आप लगा सकते हो यहाँ पे, और दूसरा 1 2 3 4 1 2 3 4, एक बॉन्ड आप लगा सकते हो यहाँ पे, डबल बॉन्ड, 2 बन गए। हाँ, तो ये आपका दोनों क्या बन गया, और कुछ बन सकता है इसमें, 4 है ना हमारे, 1 2 3 4। अगर मैंने इसको एक 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 3 ये बनाया, और इसके साथ एक डबल बॉन्ड कहीं और लगा दिए, ये यहाँ पे लगा देंगे, तो ये भी सही है। देखो सही है ना। चलिए ये तीनों हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ये दोनों ओपन चेन है, इस सबके साइज में लिखिए ओपन चेन।
देखो ओपन चेन मैं क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज रिंग चेन भी बनेगा एक। क्यों? क्योंकि देखो रिंग चेन का अगर आप करते हो तो रिंग चेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक मान लो कोई रिंग है, रिंग का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी CnH2n होता है, ठीक है। तो CnH2n है तो इसके लिए इसका एक रिंग भी बनेगा, ठीक है। चलिए एक रिंग तो बनेगी इसकी नॉर्मल सी ब्यूट वाली, साइक्लोब्यूटेन, और एक है साइक्लोब्यूटेन के साथ एक बनेगी ये प्रोपाइल वाली, मतलब ये साइक्लो क्या है, ट्राइगोनल है, और उसके बाद क्या है, एक N है, ये CH3 ग्रुप अटैच्ड होगी, ठीक है। कहीं से भी लगा लियो, 1 2 3, समझ गया, या 1 2 3 4, समझ गया। ये दोनों हो गई हमारी रिंग चेन। आपको सारे के सारे पॉसिबल सारे के सारे बनाने आइसोमर्स, ठीक है, रिंग आइसोमर्स। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो सारे बनाने हैं। तो हमने रिंग चेन आइसोमर्स भी तो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी आता है ना, तो सारे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सारे इसमें काउंट होगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए, चलो तो इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना, कितने हुए हमारे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गई इसकी हमारी 3 + 2 5, समझ गए, 3 + 2 5 हो गई टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। समझ गए कैसे हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन, हमारे पास C5H10 दिया हुआ है, जनरली नॉर्मली दिया हुआ है C5H10, क्वेश्चन नंबर C5H10। चलो अब इसका करना है, पहले सबसे पहले ड्यू निकालेंगे। सेम, मैं बार बार आपको क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सर आप कर लेना, बार बार करना, इससे आपको प्रैक्टिस होगी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप भी अब यही है, जो बार बार करोगे तो आपको क्या होता है कि इससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1, समझ गए। हमारे पास यहाँ फिर से पाई बॉन्ड आ गए, एक 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया इसका एक अल्कीन बनेगा, अल्कीन का आइसोमर बनेगा, और सेकेंड हमारे पास रिंग चेन आइसोमर बनेगा, रिंग आइसोमर बनेगा, रिंग चेन नहीं, रिंग आइसोमर्स बनेगा, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए पेंटीन है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बन गई। एक बॉन्ड लगाना है तो सबसे पहले हम लगाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे, नंबर 1, फिर सेकंड बनाएंगे तो फिर 1 2 3 4 5, फिर एक बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ पे, ये बन गई हमारी दोनों पेंटीन वाली डबल बॉन्ड। अब उसके बाद पेंटीन के बाद चेन आइसोमेरेज करेंगे तो इसको बनाएंगे ब्यूट वाला फॉर्म, तो 1 2 3 4 बन गई, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर ये हमने एक लगा दिया इसका CH3 ग्रुप, फिर इसका एक डबल बॉन्ड, फिर अभी इसका एक और फॉर्म बन सकता है 1 2 3 4, ये 4 बन गई। हाँ, और इस 4 के साथ आप इस CH3 को यहाँ पे भी लगा सकते हो। मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको जितने भी फॉर्म चेंज हो रहा है, मीन्स आपका ये सारे का सारा आइसोमेरिज का इसका नेमिंग करोगे तो चेंज हो जाएगा ना, इसको चेंज करोगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास, पेंट 1 इन ये बनेगी, और इसको करोगे तो पेंट 2 इन, बिकॉज इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, देखो ध्यान से देखो बन कैसे रहा है, ठीक है। इसी का ही बनाओगे तो ये बन गया 1, रेड से लिखती हूँ मैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले, 1 2 3 4, यहाँ पे करेंगे तो ये 1 2 3 4, समझ आ गया कैसे बना रही हूँ मैं। अब इसका नेमिंग करोगे, आप नेमिंग भी कर लेना साथ में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नेमिंग में आपको नहीं समझ आया तो आप मैसेज करना मुझे आप DP कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज इंस्टा पे भी कर सकते हो, या फिर इस कमेंट में कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको इसका नेमिंग भी बता दूँगी, नोमेनक्लेचर जो होता है वो भी, ठीक है। चलिए नोमेनक्लेचर है जो ये सब अभी हम शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं, मतलब शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं कि ये सब तो आपको आता होगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि डायरेक्ट आपको इतना मतलब वो नेमिंग वगैरह उतना कराने का टाइम नहीं है, इसके लिए मैंने वो नहीं कराया। ये सब आपको नोमेनक्लेचर आता होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। समझ गए, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा है, नेमिंग कर लोगे तो इसमें भी आपको डिफरेंस पता चल रहा है। चलिए समझ गए, ये आपको समझ आ गया ये दोनों। चलिए वेरी गुड। और देखो, और एक बन गया, 2 बन गया, चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको नेमिंग समझ आ गया। अब देखो, अब इसका एक और बना सकते हो, देख लीजिए पहले। हाँ 4 1 2 3 4, ये इसको यहाँ रहने दिए। अब देखो पहले हमने सारा सेम किया, एक बॉन्ड यहाँ लगी, दूसरी यहाँ लगी, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगाने के बाद नेमिंग चेंज ही हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे भी लगाएंगे तो हमारा नेमिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बन गया, समझ गए, समझ गए। तो इस साइड से लगाते हैं डबल बॉन्ड तो आपको इस साइड से काउंट करनी पड़ेगी, तो ये 2 3 4, समझ गए। चलिए ये बन गई हमारी, ये सब हमारी ओपन चेन वाली है, तो इसको याद रखिएगा, ये हमारी ओपन चेन वाली है, ठीक है। और मैंने बताया जब एक पाई बॉन्ड आता है तो हम क्या लेते हैं, एक रिंग वाली भी बनती है, ठीक है। तो इसकी रिंग फॉर्म भी बनेगी, देखिए रिंग फॉर्म बनेगी कैसे बता रहे हैं।
अब देखिए रिंग फॉर्म बनाना बेसिकली आपको, तो सबसे पहला एक बनेगी साइक्लोपेंटेन, ये है एक, ये बनेगी, ठीक है। एक साइक्लोपेंटेन बनी, एक साइक्लोब्यूटेन बनेगी, और एक किसी भी फॉर्म पे साइक्लोब्यूटेन है, और एक किसी कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। और एक सबसे पहले अब बना लीजिए एक, ठीक है, हाँ सही है, चलिए। और एक और इसका एक और फॉर्म बनेगा, समझ गए। एक ये CH3 यहाँ पे है और एक CH3 ये यहाँ पे है, ठीक है, CH2, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन हुई, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लो, ये इसमें दो है, तो ये लेकिन ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, और इसका 2 CH2 ग्रुप लगा, मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो इथाइल ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल 1, अगर 1 यहाँ पे 1 कर दीजिए नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 3, तो ये हो जाएगा 1 इथाइल, बिकॉज यहाँ पे C2H5 है, CH2 CH3, तो ये हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्म बना सकते हो आप, ठीक है। इसको देखिए, इसको और क्या बना सकते हैं, हाँ इस वाले CH3 को ऐसे भी बना सकते हो आप, एक ये भी फॉर्म बन जाएगी कि एक CH3 यहाँ लग गई, यहाँ CH3 लग गई, इसकी भी नेमिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्या 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली एक और बना सकते हैं, इसको देख लीजिए, हाँ एक और बना सकते हैं, कैसे देखिए मैं बता रही हूँ, एक वाला जो हमने पहले नंबर पे लगाया और एक सेकंड नंबर पे लगाया, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, समझ गए। सो अब है टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स इसमें कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 5 बन गई आपकी ओपन चेन वाली और 5 बन गई आपकी रिंग चेन वाली, ठीक है। तो इसके वजह यहाँ पे लिख लीजिए रिंग चेन, ठीक है, रिंग फॉर्म आइसोमर्स, ठीक है, रिंग आइसोमर्स, समझ गए। तो टोटल आपके पास कितनी आ गई आइसोमर्स, हमारे पास बन गई 10, टोटल आइसोमर्स हो गई हमारे पास 10। यहाँ पे लिख लीजिए ओपन चेन आइसोमर्स, इसके लिख लीजिए रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग आइसोमर्स, ठीक है। चलिए टोटल हो गई हमारे पास 10, समझ गए, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सो अब एक ट्रिक है, मतलब ये याद कर लो, यहीं तक ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, तो आप डायरेक्टली यस को लर्न कर सकते हो। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स जो अल्केन का, यहाँ पे देखो सबसे पहले ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, अल्केन की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकालना हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालना हो अल्केन का, तो उसका कुछ ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रख लो, सीधे याद रख लो कि जैसे कि CH4, मतलब CH4 का क्या मतलब हुआ, मिथेन, मिथेन का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 1 होता है, इथेन का C2H4, C2H6 मीन्स उसका होता है 1 होता है, और इसके बाद मिथेन, इथेन, फिर प्रोपेन, प्रोपेन का भी 1 होता है, फिर उसका C4H10 ब्यूटेन, ब्यूटेन का 2 होता है, C5H12 उसका 3 होता है, C6H14 5 होता है, C7H16 उसका 9 होता है, C8 ये 8 है, C8H18 18 होता है, C9H20 35 होता है, C10H22 75 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये याद कर लीजिए, आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करके आप लर्न कर लीजिएगा। आपको अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि इसमें से कोई भी दिया जाएगा, और वैसे ही जैसे कि क्या बोलते हैं MCQ में दिया जाएगा ये 4 नंबर का जो नीट में, तो सीधे बोला जाएगा कि मान लो दिया गया कि पेंटेन, बोला जाएगा पेंटेन का नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बोलेगा पेंटेन का नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताने को, तो अगर आपको ये याद है तो आप सीधे के सीधे क्या कर दोगे, 3 पे टिक लगा दोगे, उतना आपको आइसोमर निकालने में टाइम जाएगा, तो टाइम नहीं जाएगा, ये टाइम बचाने का ट्रिक है, ठीक है। चलिए सो अब हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आइसोमेरिज्म आपको हो गया, आइसोमर्स हो गया। अब है स्ट्रक्चरल आइसोमर में ही जो कुछ अलग से ग्रुप्स है, जैसे कि अल्कोहल हो गई, कार्बोनिल ग्रुप हो गई, उन सब का भी कैसे निकालते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है C4H10O, C4H10O लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निकालना है, तो सबसे पहले वैसे ही सेम ही करेंगे जैसे करते हैं, सबसे पहले इसका DU निकालेंगे, ठीक है। तो इसका DU निकालिए, तो कितना होता है C+1, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, प्लस H प्लस x माइनस n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे अपना वैल्यू पुट कर दो, तो इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C+1 मतलब 4+1 माइनस h कितनी है हमारी 10 प्लस x कितनी है हमारी, यहाँ पास हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो 0, माइनस n की वैल्यू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सेम कितना आ गया हमारा 5 माइनस 5, मीन्स इसमें हमारी कितनी डबल बॉन्ड क्या हुई 0,
ठीक है। डबल बॉन्ड 0 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक एटम है, सो ये ध्यान दो। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये हमारे पास नॉर्मल एल्केन नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर इसका याद रखना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला है? CnH2n+2 और उसके बाद फिर O है। तो इसका ये किसका होता है जनरली? ये होता है हमारा अल्कोहल का, ठीक है। ये अल्कोहल का होता है, ठीक है। देखो अल्कोहल है तो ये अल्कोहल पे फिट हो जाएगा। ये देखो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल पे ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है हमें सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 लिखिए। कितना ग्रुप है? 4 कार्बन, 1 2 3 4 इसके साथ एक OH हो गया। अब इस OH का पोजीशन, अब इस OH को हमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म बनाना है, ठीक है। कि मीन्स OH को आप कहाँ रख सकते हो? प्राइमरी पोजीशन पे, सेकेंडरी पोजीशन पे, टर्शियरी पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गई। अब देखो अब सेकेंड वाला आप कहाँ बना सकते हो? पोजीशन काउंट कीजिए तो ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब है फिर से बनाइए, 1 2 3 4 ये हो गई। अब हम सेकेंड पोजीशन पर डालेंगे OH को, 1 2 3 4 समझ गए। तो ये दोनों हो गई। अब हम इसका क्या बना सकते हैं? इसका एक चेन आइसोमर भी बना सकते हैं। वो कैसे? देखिए, एक है 1 2 3 तीन कार्बन हो गया। एक यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया और यहाँ पे ये OH लगा दिया, तभी भी इसका नेमिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए। चलो और फिर एक और बना सकते हैं। ये सब का ना कोई अल्टरनेट ये ट्रिक नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो कि कोई एक ट्रिक बता दो कि हाँ कि मैं डायरेक्ट उस ट्रिक को पुट करूँ और बन जाए, नहीं होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। वो ट्रिक बनाना था अल्केन का, जो मैंने आपको बता दिया। ये सबको आपको बनाना ही पड़ेगा, बना के चेक करनी पड़ेगी कि कौन सा कहाँ होता है। ये सब में आपको बार बार जितना ज़्यादा बनाओगे उतना आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो आप फास्ट बना सकते हो। बस एक यही एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और अल्टरनेट ट्रिक सोचो तो वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे देखो, इसीलिए मैं बार बार उसको बना रही हूँ, आपके सामने मैं सॉल्व कर रही हूँ। आइसोमर चैप्टर है, उसके मैं एक्सरसाइज मतलब मैं समझाऊंगी भी, और उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन भी आपके सामने सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ। देखो इसीलिए कर रही हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको समझा देती, बाकी छोड़ देती अगर ट्रिक पे बेस्ड होता तो। देखो ट्रिक पे बेस्ड नहीं है, इसके लिए मैं सब आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इतने हो गए हमारी ये। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अल्कोहल के साथ कौन सा एक आइसोमर होता है जो दोनों फंक्शनल आइसोमर होते हैं? ईथर, बताया था ना मैंने। चलिए ये अल्कोहल तो बन गया, ये हमारी बन गई, ये 1 2 3 4 बनी हमारी अल्कोहल, ठीक है। अब इसका ईथर फॉर्म बना लेते हैं। चलिए ईथर फॉर्म बनाते हैं। ईथर फॉर्म क्या होता है? जिसके बीच में ब्रिज बॉन्ड O लगी हो, मीन्स अभी इस केस में O लगी हो, S भी लगती है तो वो वाली बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखिए इसका बनाना है हमें, तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले बनाओ 1 2 3, एक में हमने 3 लिख लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रिज, तो एक हमारी बन गई ये, ठीक है। चलिए फर्स्ट बन गई, मीन्स ये क्या हो गई हमारी, आप किधर से भी ले सकते हो, ये प्रोपेन है 1 2 3 एंड 1 2, तो ये बन गई हमारी प्रोपेन। और एक मान लो यहाँ पे ये, समझ गए। अब दोनों साइड इवन बना सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। इथॉक्सी इथेन ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसको बना, ये 2 डिग्री है, ये देख लीजिए, ये 1 है तो ये 2 डिग्री है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। 3 ये हमारा बनेगा, ये ईथर। तो अब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इसमें कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए? 4 + 3 = 7, मीन्स 4 बने हमारे अल्कोहल ग्रुप और 3 बने ईथर ग्रुप, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन चलिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं ये वाला C4H11 और 9, मतलब नाइट्रोजन, ये है। इस फॉर्म को बनाना है, आपका आइसोमर निकालना है, ठीक है। देखो तो DU निकालेंगे, तो DU का फॉर्मूला क्या होता है? C+1 H + X - N/2, तो उसी फॉर्मूला पे हमने पुट किया है। तो देखो उस फॉर्मूला पे हमने पुट किया था C+1, C की जगह पे कार्बन 4 1 5 और माइनस हाइड्रोजन कितना 11 प्लस 0 हाइड्रोजन 0 और माइनस n था तो उसकी जगह पे हमने क्या डाला? n डाला। तो n कितना है 1, तो ये टोटल आ जाएगी हमारी 5 - 5, मीन्स 11 में से 1 जाएगा तो 10, तो ये टोटल हो गई हमारी 0। हमारे पास क्या आ गया? DOD आ गया हमारे पास, DU 0, ठीक है। सो अब इसका देखो DU 0 है और नाइट्रोजन का फॉर्म बनाना है, और जिसमें DU 0 हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी? अमाइंस वाली फॉर्म होगी, जिसका क्या बोलते हैं नाइट्रोजन हमारा 0 होता है, जिसमें डबल बॉन्ड 0 होता है, डबल, ठीक है, अमाइंस, ठीक है। चलिए अब इसका अमाइंस फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बनेगी प्राइमरी अमीन, कितना फॉर्म है? 4,
1 2 3 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 बन गई, 1 2 3 4 और एक हमारा NH2, ठीक है, प्राइमरी अमीन बन गई। अब एक बनाओ, एक और प्राइमरी अमीन बन सकती है 1 2 3 4, ये वाली, ये भी प्राइमरी अमीन है, ठीक है। चलिए, और एक ये दोनों एक दोनों के दोनों कितने कार्बन के 4, और एक और बन सकती है इसकी, कैसे देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है, और 3 के साथ एक यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NH2 लगा दो। समझ आया कैसे? देखिए, एक तो 1 2 3 4, और नेमिंग करेंगे तो नेमिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 यहाँ पे करेंगे तो 1 2 एंड 3, और ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। समझ आया? चलिए, अब ये हो गई। अब देखो, अब ये प्राइमरी अमीन, अब सेकेंडरी अमीन बनाना है इससे हमें, तो 1 2, ठीक है, H 1 2 3 एंड 4, एक बन गई सेकेंडरी अमीन। एक और सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं हम 2, कैसे? सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ, एक है इस वाले में, अगर मैंने NH2 लगा दिया, NH बॉन्ड 2 लगा दिया और ये बॉन्ड बना दिया, तो 1 2 3 और ये 1 भी बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये प्राइमरी अमीन का ही बनेगा, प्राइमरी अमीन का हमारा टोटल 4 बनना चाहिए। हाँ, अब देखो ये सेकेंडरी अमीन की एक बन गई। अब एक सेकेंडरी अमीन की ऐसे भी बना सकते हो आप कि NH2 NH, एक ये और ये, समझ आया कि 1 2 और ये 3, ठीक है। और दोनों तरफ सेम N 1 2 1 2, ठीक है। और एक टर्शियरी अमीन भी बन जाएगा, देखिए N 1 2 और एक साइड लगा दो इथेन, 2 साइड मीथेन और एक साइड इथेन, समझ गए। चलिए, सो कितनी बनी हमारे पास, नंबर ऑफ आइसोमर कितनी हो गई, काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आ गया। नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास हो गया इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही बनाने हैं सारे के सारे, ठीक है। चलिए, समझ गए। चलो फिर, ठीक है, रहने देते यहीं। अब बस 1 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जो मैं पढ़ाऊंगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ऑप्टिकल मींस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगी, उसमें हम थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि अभी तक हमने अल्केन का किया, और फिर अल्केन के साथ हमने अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ईथर का, और उसके बाद हमने पढ़ा अमीन्स का, ये सब कर लिया। अब ये क्या बोलते हैं, कुछ बेंजीन वगैरह की है, तो वो सब भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसको मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके एक एक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, और आपको भी एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलिए, ओके, बाय। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है जो अभी आप ऐसे वीडियो देख सकते हो, इसके मैं फिजिक्स के भी वीडियो डालूंगी, और मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, मीन्स लेक्चर लेती हूँ मैं 12 ये बायो का, तो आप उसको भी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको वो वीडियो भी दिख रहा होगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बायो का लेक्चर भी देखिए, सारा का सारा नीट का ओवरऑल मैं क्लियर करवा दे रही हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं ऐसे पढ़ा दे रही हूँ कि मतलब जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह करवा रही हूँ ऐसे कॉपी के थ्रू, और उसके बाद मैं बोर्ड पे पूरा का पूरा बायो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सर ओवरऑल आपका सारा का सारा बायो पूरा का पूरा नीट का मैं तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए और ऐसे ऐसे नोट्स के लिए और लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे साथ जुड़िए। ओके, बाय।